-3ax²। अब इसको देख के हमें tan 3 थीटा की आइडेंटिटी याद आ जाती है। tan 3 थीटा क्या होता है? tan 3x होता है 3 tan x -3 tan cube x 1 -3 tan square x। ठीक है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम x को फर्दर लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, x को हम a tan थीटा लेट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा दिस इंप्लाइज x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। इसको क्लियर हो रहा है? यस, बोलो सबको क्लियर हो रहा है? यस। अब यहाँ पर ये फर्दर होगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। x की जगह क्या आएगा? x की जगह आ जाएगा a tan थीटा। ठीक है, माइनस x क्यूब की जगह क्या आएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फाइनली ये होगा tan इनवर्स, यहाँ पे a क्यूब कॉमन ले लो, नीचे भी a क्यूब कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। So this cancels. A tan inverse is equal to tan 3 theta. So this is equal to 3 theta. So 3 theta is कितना है? Theta है tan inverse x upon a. Is it clear? सबको क्लियर है ये? मुझे तो क्लियर है आपको? यस सर। Now question number 11. मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन 11? नोट हो गया तो ये शायद आपको क्लियर है? नोट यस सर। नेक्स्ट 11 में है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। लेट y is equal to, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है? 10 तो मैंने उसका कर दिया, और फिर मैंने एक्सरसाइज का कर दिया, मिस्टीरियस का करना था। एक्सरसाइज का आपको मैंने बताया नहीं। 10 होगा, इसको भी सिंप्लीफाई प्रूव करना है। cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट 1 माइनस sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस रूट 1 माइनस sin x। इसको मैं प्रूव करना है x बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, देखो जब भी आपके पास ऐसे रूट्स आती है एक के बाद एक, ऊपर नीचे रूट्स आ गए हैं, प्लस माइनस है, इसको रैशनलाइजिंग टेक्निक से आपको सिंपलीफाई करना है। यू हैव टू यूज रैशनलाइजेशन टेक्निक। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin x
अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसकी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं इसका, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। कुछ भी आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये आ गया कॉट इनवर्स इस प्लस ये सेम चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ, ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो उसको अगेन दो बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलो अभी पहले इसको इनको कर लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इनटू में यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये तो इनटू में आ गया। अब नीचे आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 2 sin x, 2 sin x है और ऊपर ये है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर करके क्या होगा, दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, फिर आ जाएगा प्लस 2ab प्लस 2ab, ए आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास स्टेप आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉट इनवर्स, ये सबको क्लियर हो रहा है। इसका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो रहा है। यस सर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये आ गया कॉट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 कॉमन ले रहा हूँ, नीचे भी 2 साइन एक्स है, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये रूट एक साथ हो जाएगी रूट, तो ये a प्लस बी है माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2। अगर कोई आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई, तो दिस कॉट इनवर्स cos x by 2 sin x by 2 is cot x by 2 which is equal to x by 2 which is equal to right hand side. Is it clear? यस सर। क्वेश्चन ठीक है, तो मुझे एक बार ये सर और बोल देना, जब ये नोट डाउन हो जाए मैं इसको इस करके नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करूँ क्या? यस सर।
I'm erasing this. Now next is question number 11. ये ऐसे भी हो सकता है और मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन बताया इससे भी हो सकता है. tan inverse y is equal to 1 plus x plus 1 minus x. 1 plus x minus 1 minus x. क्या आएगा? 5/4 minus half. ठीक है. मैंने आप लोगों को एक हिंट बताई थी कि अगर आपके पास रूट के अंदर 1 plus x है या आपके पास रूट के अंदर 1 minus x है, a plus x और a minus x है, तो इसमें आपको क्या लेट करना चाहिए? लेट कर लो x को a cos थीटा या a cos 2 थीटा लेट कर दो. ठीक है, ऐसे लेट कर लेना. तो मैं cos 2 थीटा लेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो let x is equal to cos 2 theta. This implies ये cos theta पे लेट कर लो. ठीक है, x इक्वल टू cos theta. तो यहाँ पर क्या होगा? y हो जाएगा tan इनवर्स 1 plus cos theta plus 1 minus cos theta. ये हो गया 1 plus cos theta minus 1 minus cos theta. ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज मिलती है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. यहां से याद रखें, फिर वापस थीटा की वैल्यू पुट करने में काम आएगा. तो ये हो गया tan इनवर्स 1 plus cos थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो ये √2 हो जाएगा cos थीटा बाय 2. 1 minus cos थीटा जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो हो जाएगा √2 sin थीटा बाय 2. ये हो जाएगा √2 cos थीटा बाय 2 माइनस √2 sin थीटा बाय 2. √2 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर. नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आएगा tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2. आपको मालूम है इसको आइडेंटिटी के लिए अगर tan चाहिए तो tan वाली आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी. ये बनेगा tan इनवर्स ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर रहा हूँ. cos से डिवाइड करूंगा cos थीटा बाय 2 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 का मतलब हो गया tan पाई बाय 4. tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 और ये हो गया 1 माइनस tan पाई बाय 4 क्योंकि 1 होता है और इनटू tan थीटा बाय 2. इस स्टेप पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 स्टेटेबिलिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो माइनस थीटा बाय 2. ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 और which is equal to पाई बाय 4 माइनस हाफ. और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x which is equal to right hand side. Is it clear? क्लियर है सबको? सिक्सटीन तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था.
16 किसने रेज किया डाउट? 11 क्लियर है सबको? Yes, sir. प्लीज रिप्लाई करो, ऐसे थोड़ी आप ऑनलाइन बैठे हो, मुझे क्या पता चलेगा आपको लिख लिया नहीं लिखा, मुझे थोड़ी दिख रहा है आपका वहां पे आप क्या कर रहे हो। तो आप रिप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? रेज कर दो। Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें अगेन प्रूव करना है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse 2 into 2 by 3। ये कहीं पर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हो। 9 by 4 कॉमन फैक्टर है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। इसको वैसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2 by 3 is equal to sin inverse 1 by 3। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 root 2 by 3। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को साइन बनाओ, साइन कैसे बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज cos इनवर्स 2 root 2 by 3 is equal to sin inverse 1 by 3, ठीक है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. This was 12. Now next is 13. Shall I clear? Question 13. इसमें सॉल्व करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। उसको करते हैं 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 tan inverse x is equal to 2 tan x, 2 tan inverse is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, ठीक है। ये आइडेंटिटी है ना? So, और 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, right? yes, sir. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x, which is equal to tan inverse 2 cos x upon, क्या लिखोगे इसको, sin square x, ठीक है। 2 cos x 1 minus cos square x, तो tan inverse 2 cos x 1 minus sin square x, right? तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे tan inverse और tan inverse 2 cosec x
ये मिल जाएगा 10 इनवर्स टू 10 इनवर्स cos x टू 10 इनवर्स 2 cosec x दिया 10 टू 10 इनवर्स की आइडेंटिटी लगाइए 10 इनवर्स 2x 10 इनवर्स 2x और माइनस x तो 1 माइनस x स्क्वायर 2 cos x sin स्क्वायर x ठीक है राइट हैंड साइड पे क्या है 2 plus cosec x which is 10 inverse 2 upon sin x sin x cos two 10 inverse cos x that equals cos x and the other is cos just solve कर दिया भैया ठीक है ये आ गया ऐसे ठीक है 10 इनवर्स मैं सिंपलीफाई करने वाला हूं ठीक है ये हो गया अब आप दोनों साइड का tan ले लो दोनों साइड का tan लोगे तो क्या होगा ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x ये हो गया अब 2 से भी कैंसिल हो गया यहां पर आ गया sin x cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x ये हमारे पास आ गया sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 ये आ गया sin x कॉमन हो गया cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 ये आया sin x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू sin x ठीक है अब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई है ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हमने क्लास 11 में किया था ना तो यहाँ पर हमें x का कोई डोमेन दे रखा है ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो इसलिए हम इसमें जनरल आंसर लिखेंगे तो x क्या होगा x होगा n पाई पर 0 होता है ठीक है और cos x sin x के तो इक्वल होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 tan x इज इक्वल टू 1 तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है इफ tan x is equal to tan y then x is equal to n pi plus y where n belongs to integer ठीक है ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें tan x equal to tan y यहाँ पर हमारे पास आ गया tan x is equal to tan pi by 4 तो यहाँ पर x आ गया n pi plus pi by 4 इसका आंसर चेक करते हैं भाई 13 का उससे ये सेट नहीं x equal to pi by 4
x इक्वल टू 5/4। तो इसमें वेरीफाई किया होगा दोनों आंसर वैलिड है कि नहीं है, और इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल दे रखे हैं। तो अगर आप इसमें साइन को 0 पुट करते हो, साइन x को 0 पुट करते हो, मतलब x को 0 पुट करते हो, तो क्या होगा? कोसेक 0 क्या होता है? उसमें tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 5/4 आ रहा है यहाँ पर। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ठीक है। और यहाँ पर x आ रहा है 0, x 0 आएगा तब हमारे पास साइन 0 वैल्यू देगा। तो साइन 0 वैल्यू ये वैलिड क्यों नहीं है? तो इसको हम इसे पुट करके लिख लेते हैं। cos 0 होता है 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 0, मतलब cos 0 1 होता है, तो 2 tan इनवर्स 1, तो 2 into 5/4 हो जाएगा, 2 into 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 आ रहा है आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? tan इनवर्स 2 कोसेक 0 क्या होता है? कोसेक 0 होता है जब साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? अब वहां पर दो आंसर आ रहे हैं, x 0 आ रहा है या 5/4 आ रहा है, तो हमने 0 को रिजेक्ट कर दिया, 5/4 इसका आंसर। क्लियर? क्योंकि कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और वैसे भी 2 नॉट डिफाइंड रहेगा, और यहाँ भी 5/2 ही आ रहा है आंसर। वैसे तो दोनों आंसर वैलिड है, इसमें दोनों आंसर वैलिड आ रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स नॉट डिफाइंड में क्या होता है? 5/2 होता है। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पर 1 आया, 5/4, तो ये tan इनवर्स 5/4 हो गया, tan इनवर्स 1 5/4 हुआ, 2 into 5/4। आंसर तो दोनों तरफ वैलिड आ रहा है, दोनों ही आंसर वैलिड आ रहे हैं इसमें। कुछ चेक कर लो, और पीछे खाली 5/4 क्यों दे रखे हैं? आंसर दोनों वैलिड आ रहे हैं, ठीक है। 14 करते हैं, मैं रेस कर दूं क्या? फोर्टीन में है tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to half time tan इनवर्स x। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, 2 tan इनवर्स 1 minus x और 1 plus x is equal to tan इनवर्स x। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 times 1 minus x upon 1 plus x अपॉन में 1 minus x और 1 plus x का होल स्क्वायर। क्या हो गया? ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 times 1 minus x upon 1 plus x, डिनोमिनेटर में रहेगा 1 plus x का स्क्वायर माइनस 1 minus x का स्क्वायर, और एलसीएम में रहेगा 1 minus 1 plus x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 1 plus x ऊपर चला जाएगा, हो गया tan इनवर्स 2 1 minus x into 1 plus x, और डिनोमिनेटर में इसको ओपन कर रहा हूं मैं, हो जाएगा 1 plus x square plus 2x और माइनस 1 plus x square minus 2x। हो गया tan इनवर्स
हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये कैंसिल, ये कैंसिल। वन माइनस वन कैंसिल। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचता है? इसमें बचता है tan इनवर्स हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बचा 4x 2 प्लस 2 4x। यहाँ पे फाइनली आया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x which is equal to this tan inverse x। ठीक है, taking tan of both the sides, तो यहाँ पर आया x is equal to 1 minus x square upon 2x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x square is equal to 1 minus x square। तो क्या 3x square is equal to 1। तो x square is equal to 1 by 3। x is equal to plus minus 1 by root 3। x is equal to plus minus 1 by root 3। So this was question number 14। अब इसमें आंसर खाली 1 by root 3 है, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव का कैसे पता चलेगा? आप इसमें पुट करके चेक करोगे एक बार, ठीक है। मैंने क्लास में बताया था इक्वेशन में दो आंसर आते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। तो उसमें प्लस वाला एक्सेप्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कितने आपको क्लियर है? क्लियर है आपको? सानवी, Yes, sir. रुजुता, Yes, sir, cleared. 15 और 16 ये दो डाउट बचे। अश्वित, आपको ये सारे क्लियर थे पहले ही? यस सर। ठीक है, 14 हमने कर लिया, 15 करते हैं। तो जब भी इक्वेशन के दो आंसर आते हैं आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा दोनों वैलिड है कि एक वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 15, साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So which is option D। चेक कर लेते हैं इसमें। 15 का ऑप्शन डी, ठीक है। 16 हमने किया था लास्ट क्लास में। किसकी डिमांड है 16 करना है? मैं करा देता हूँ। 16 किसी ने बोला था करना है या नहीं करना है? आंसर नहीं, 16 करना है कि नहीं करना है? साइलेंस का मतलब क्या है? करना है नहीं करना है? यस, ओके। 17 करना है,
Anyone for 17? चलो नेक्स्ट राउंड बताओ कौन सा करना है। अश्विन आपने एग्जाम्पल स्टार्ट करी क्या? नो सर। मिली नहीं आपको? नो सर, अभी नहीं। एग्जाम्पल किसी ने भी स्टार्ट करी है? एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करी है किसी ने भी तक? सर मैंने करे हैं 5-6 क्वेश्चंस, उनमें नहीं है डाउट। और किसी ने ट्राई करे? अभी आप सर मैंने करे थे। सानवी आपने एग्जाम्पल करे क्वेश्चन करे? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में कोई डाउट है? नो सर। रिजुता आपने जो करे वो एग्जाम्पल करे थे क्वेश्चन करे थे? सर एग्जाम्पल्स। उसमें नहीं है डाउट? नहीं सर, अभी नहीं। और किसी को कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन में भी कराता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल में ही है, आपको फाइंड करना है कि tan1 और tan इनवर्स 1 में से क्या रिलेशन है, कौन क्या ये इक्वल है या कोई बिगर है या स्मॉलर है? किसी को आता है वाला क्वेश्चन? यू हैव टू कंपेयर tan1 एंड tan इनवर्स 1। एनीवन? सर बस समझा नहीं मैं सर। tan1 एंड tan इनवर्स 1 को कंपेयर करना है, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है? सर ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, एक डिग्री में आएगा, एक आई मीन एक एंगल होगा और एक वैल्यू होगी। आइडिया वैल्यू है यहाँ पर आएगा, ये एंगल है और एंगल रेडियन में है और ये दिख रही है, ये वैल्यू है। अब बताओ कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं सर, वी कांट, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं। tan इनवर्स 1 इसके इक्वल होगा, बोलो। पाई 5/4। और 5/4 किसके इक्वल होता है? 5/4 1 से कंपेयर करके बताओ, 5/4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर 1 बड़ा है। 1 बड़ा है क्योंकि 5/2 होता है, पाई होता है 3.14, ये 1.57 होता है, तो 5/4 छोटा है 1 से, ठीक है? ओके, तो 5/4 is smaller than 1। तो अगर मैं लिखूं tan 5/4, दोनों साइड का tan ले लूं मैं, tan 5/4 is less than tan 1, ठीक है? बोलो यस सर। जल्दी। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 5/6 is less than 5/3, क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, बोलते जाओ जल्दी से, क्या मैं लिख सकता हूँ? आप लोग ऐसे नॉलेज नहीं करोगे तो मैं कैसे कराऊंगा? क्लास में करेंगे जब आप लोग यहाँ पर आओगे, फायदा नहीं हो रहा। ये बताओ ये स्मॉलर है कि नहीं है? 30 स्मॉलर है, तो मैंने जी सर। लिखा तो क्या ये 2 है? मैंने दोनों साइड का कॉस कर दिया, क्या ये 2 है? नहीं, और ये कैसे 2 हो गया फिर? बिकॉज tan विद इंक्रीजिंग एंगल उसकी वैल्यू बढ़ती है। एग्जैक्टली बिकॉज tan फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। साइन फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे साइन इंक्रीज होता है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। लेकिन कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज करती है, लेकिन एंगल इंक्रीज करता है, तो ये रॉन्ग है। तो ये हम यहाँ पर राइट कह सकते हैं। क्लियर है बात? Because tan function is an increasing function, as the angle increases, the value also increases. तो यहाँ पर ये ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा tan पाई बाय 4 tan 1 से, और tan 1 जो है tan 1 इक्वल है 1 के। tan 1 किसके इक्वल है? tan पाई बाय 4 किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? tan 1 अब tan 1 अब आप कंपेयर करो tan इनवर्स पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 और 1 को दोनों साइड इनवर्स कर लो। tan इनवर्स पाई बाय 4 और tan इनवर्स 1। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो tan इनवर्स पाई बाय 4 छोटा है tan इनवर्स 1 से, और tan इनवर्स पाई बाय 4 कितना था? 1। tan इनवर्स 1, तो tan 1 इज बिगर देन tan इनवर्स 1। 1 इज बिगर, तो यहाँ पर मैं बिगर कर देता हूँ tan इनवर्स 1। अब इन दोनों को पिकअप कर लो। tan इनवर्स 1 is smaller than 10। क्लियर हो गया? tan inverse 1 is smaller than tan सर 1। आपने देखा कि 1 is less than tan inverse 1 is, आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया tan inverse 1 is less than 1। तो बेटा पाई बाय 4 is less than 1 है, पाई बाय 4 is less than 1 है। ठीक है, यस सर। तो क्या इंप्लाई नहीं करेगा tan इनवर्स पाई बाय 4 tan इनवर्स 1 से छोटा हो जाएगा? हाँ सर वो सही है सर, बट उसकी तो नेक्स्ट लाइन tan इनवर्स पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है, 1। तो 1 is less than tan इनवर्स 1। नहीं ठीक कह रहे हो आप। tan inverse pi by 4 1 थोड़ा ना आएगा, हाँ tan pi by 4 1 आएगा। क्या चीज? सर tan inverse pi by 4 थोड़ा निकाल सकते हैं, pi by 4 तो रेडियंस हुआ ना, तो हाँ, अब ठीक है, इनवर्स में थोड़ा रेडियन डालेंगे। हाँ, ठीक है, एक मिनट। हमने यहाँ पर ये रिजल्ट देख लिया। 1 किसके इक्वल है? tan पाई बाय 4 के। अब ये tan 1 आ गया, और 1 tan पाई बाय 4 1 के इक्वल आ गया। tan पाई बाय 4 1 के इक्वल आ गया। One is more than tan pi by 4. One is more than pi by 4. ये clear है? So tan 1 is more than tan pi by 4. ये ठीक है? So tan 1 क्वेश्चन है हाँ क्या? सर, जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कि हमको बताना है tan 1 बड़ा या फिर tan इनवर्स 1 बड़ा है, सर हाँ। वो कैसे कर सकते हैं सर? बिकॉज tan 1 जो होगा उसकी जो आंसर आएगा उसका दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड जो tan इनवर्स 1 है उसका आंसर वुड बी एन एंगल। सर तो हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक एंगल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इवन तो दोनों यूनिट लेस है, लेकिन डायमेंशन लेस है, लेकिन रेडियंस में तो यूनिट तो आ रहा है। 1 बड़ा हो गया, then 1 छोटा हो गया। 1 is smaller than tan 1. 1 is smaller than tan 1 हो गया, और 1 is bigger than pi by 4.
ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एंड 5/4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। अब ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट क्लियर हो गई आपको। यहां पर देखो, ये यहां से स्टार्ट करोगे, 1 इज बिगर देन 5/4, ये क्लियर है। Yes, sir. दोनों साइड का 10 ले सकते हैं, ये क्लियर है। Yes, sir. यहां से क्या रिजल्ट है, tan 1 इज मोर देन 1, ठीक है। तो मैंने लिखा tan 1 इज मोर देन 1, राइट। उसके बाद मैंने लिखा 1 इज मोर देन 5/4, ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब 5/4 इज लेस देन tan 1, ठीक है। Yes, sir. 5/4 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1 के इक्वल है। अब हो गया क्लियर। सर ये तो आंसर आ ही गया सर, बट मैं पूछ रहा हूँ सर, जिस चीज के सर एक चीज के सर यूनिट ही नहीं है, दूसरे का यूनिट है, हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यूनिट क्यों नहीं है, tan इनवर्स 1 एक एंगल है। tan इनवर्स 1 क्या है, सर एंगल tan इन 1, रेडियन। सर tan 1 तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हुई ना, बता रेशियो tan हुआ। इनवर्स बता रहा हूं, tan इनवर्स 1 क्या है, एंगल इन रेडियन। यस एंगल सर। इन रेडियन, और रेडियन को हम एक रियल नंबर मानते हैं, ये रियल नंबर है, ठीक है। यस सर। और tan 1 क्या है, एंगल इन रेशियो है। रेडियन। अरे tan 1 क्या है, tan ऑफ 1 रेडियन, tan ऑफ 1 एग्जैक्टली सर, रेडियन। इट्स रेशियो। तो सर एब्सोल्यूट रेशियो वैल्यू तो नहीं आ रही। डायमेंशनलेस हुआ। अरे बेटा tan 1 एक एंगल है, रेशियो कैसे, tan 1 इज एन एंगल, एक एंगल की रेशियो है। ऐसे तो आप सर सारे, हाउ इज tan 1 एन एंगल? सर tan 1 तो एक अरे एंगल का रेशियो निकाल रहे हैं ना, एंगल की वजह से तो रेशियो एक मिनट बन रहा है ध्यान रखो, एक मिनट देखो, बिटवीन ये द पाई बाय 3, परपेंडिकुलर एंड द। ये पाई बाय 3 है। अब tan पाई बाय 3 को क्या लिखोगे आप, जरा इतना बताओ मुझे, tan पाई बाय 3 को क्या लिखोगे। सर जो भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। तो ये √3 नहीं लिखते, यस सर। तो ये वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट ना वैल्यू इसकी, वही हुई। एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना। तो यहाँ भी ये tan ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन एक एंगल है, तो 1 रेडियन एक एंगल की अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर में जाओगे तो 1 रेडियन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 1 निकाल के, tan 1 निकाल के देखो और tan इनवर्स 1 निकाल के देखो, पता चल जाएगा ये स्मॉलर है वो बिगर है। अब यहाँ पर आओगे, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर में दिखा दूंगा करके, और इसको ऐसे प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है? ये बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी यहाँ पर, आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, और हमने इसको थ्योरम्स के बेस पे प्रूव किया है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल रहे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी इसकी, ठीक है। चलो और फिर आगे में क्वेश्चन थोड़े से, एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं। हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, ये मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसमें हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 0.6 को, क्या लेट करेंगे, कोई एंगल होगा ये, ठीक है। ये कोई एंगल होगा, इसको थीटा लेट कर लो, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो गया, 0.6 हो गया, ठीक है।
ये क्या बन गया आपके पास, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स, ये बन गया 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा बन गया, ठीक है। साइन इनवर्स 0.6 को आपने क्या लिख दिया थीटा, तो साइन 2 थीटा बन गया, क्लियर। अब बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है, एनीवन? इसका आंसर क्या होगा, इसका फाइनली आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, काशवी आप बताओ, शायशा, अश्वित आप बताओ, सानवी, विद्या, करण, कर रहा हूँ। करण हो गया। नहीं हुआ सर। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos टू थीटा, साइन थीटा 2 कॉस sin theta थीटा cos theta 2 into sin थीटा कितना है 0.6, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1 minus 0.6 का होल स्क्वायर, 2 into 0.6, और ये 1 माइनस हो गया 1 माइनस 0.36, ये हो गया 1 0.64, हो गया 0.08, 0.8 हो गया, नहीं 0.08 हुआ ना, 36 हो गया, तो 36 का हो गया 64, तो 0.8 हुआ, तो ये कितना हो गया 40, 0.96 इज आंसर। उसका ऑप्शन है, चार ऑप्शन दी हुई थी इसमें, उसमें एग्जांपल नंबर 35, एग्जांपल 35 और क्लियर है, बी ऑप्शन आ रही है इसमें। अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बताओ इसको करके कैसे क्या होगा आंसर, वो भी टेल मी। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is equal to pi by 2. Find cos inverse x plus cos inverse y. इसकी क्या वैल्यू होगी, yes anyone Rituta, Sanvi? सिर्फ पाई बाय 2 ही है कैसे आएगी, इसमें लिखोगे pi by 2 साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स y की minus sin इक्वल inverse x, और इसको क्या लिखोगे pi by 2 minus sin inverse y, तो ये हो जाएगा pi minus
sin inverse x plus sin inverse y. 5 minus 5 by 2. ठीक है? अच्छा इसकी वैल्यू बताओ। n स्क्वायर sec inverse 2 plus cot square sec inverse 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो cot square है, और cot square multi of cos x inverse 3. inverse 3. Anyone? सर एक मिनट, देखो कैसे करेंगे इसको। tan square theta sec square theta minus tan square theta 1 होता है। तो sec square minus 1 होता है tan square। tan square की सर जगह 11 आ रहा है। करेक्ट है लेवल। किसने बोला? ये आंसर किसने बोला था? सर मैंने हो रहा था। देखिए तो आपका करेक्ट है आंसर। और किसी को आपने इस आइडेंटिटी से किया है या दूसरे ढंग से किया है? तो जो आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी थी या कन्वर्जन पहले किया था? सर मैंने आइडेंटिटी से करा है। इसी से हाँ। हाँ जी, इसी से करा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ sec इनवर्स 2 minus 1 और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ऑफ cosec इनवर्स 3 minus 1। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हो। तो sec ऑफ sec ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 minus 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 minus 1, 13 minus 2 11। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन बताओ। एक फंक्शन है y, उसका डोमेन फाइंड करना है। सर 1 से -1, अच्छा नहीं सॉरी रुको,
ये सब -1 से लेकर 1. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? हमें पता है साइन इनवर्स एनीथिंग इसका होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स की जो वैल्यू होती है तो -1 से 1 में वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -x², तो -x² किस में जाएगा? ये भी -1 में 1 में वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप इस माइनस को हटाओगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, तो ये का 1x², इनइक्वालिटी रिवर्स होने से फर्क कुछ नहीं पड़ा, माइनस हट गया, ठीक है। और यहाँ पर x² है, x² है, तो आपको मालूम है स्क्वायर का अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा mod x, ठीक है। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे mod आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो आप दो केसेस बनाओगे, जैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, क्या होता है इसमें? जब x² लेस देन इक्वल टू -1 होता है तो -1 और 1 के बीच में लाइन करता है x, ठीक है। क्लियर है? जो बढ़ के नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, राइट एवरीवन? Yes. Yes, sir.